हाँ बोलो, आवाज। धरवाणी जिंदाबाद, देवेंद्र यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी। प्रभात फेरी में आए और प्रभात फेरी निकाली, क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा 13 नवंबर से नेहरू जी की जयंती से पहले गांव-गांव कांग्रेस का जो प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम के तहत हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं और हमारे उत्तराखंड के सह प्रभारी राजेश धरवाणी जी आज छरबा ग्राम में कल रात्रि प्रवास करा, ग्रामीणों के साथ बैठक करी, यहाँ की मूलभूत समस्याओं से और कांग्रेस के राज में किस तरीके से हमने उन समस्याओं को दूर करा। और आज भारतीय जनता पार्टी का जब राज है, इतने समर्थन के बाद केंद्र में प्रदेश में सरकार है, वो किस तरीके से कार्य कर रही है, तो लोगों ने अपनी बातें उनके सामने रखी और निश्चित तौर पे उन बातों को उन्होंने नोट करा। यहाँ पर बात फेरी निकल रही है किस तरीके से आज देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और डीजल पेट्रोल के दाम, गैस के दाम अपने चरम सीमा पर है और खाने का तेल जिसको कहते थे पकोड़े तल लो, तो आज पकोड़े तलना भी बहुत बड़ा काम हो गया है एक आम आदमी के लिए। खाने का तेल भी मुहैया नहीं हो रहा है, 200 रुपये लीटर हो गया, जो कांग्रेस की सरकार में 100 रुपये लीटर मिलता था, 100 रुपये किलो मिलता था। और जो कांग्रेस की सरकार में जो टैक्स डीजल पेट्रोल पे लगता था, अगर उतना ही टैक्स आज लगाया जाए तो डीजल का रेट आपका 55 रुपये लीटर और पेट्रोल का 65 रुपये लीटर तक वो तेल हो सकता है। लेकिन सरकार आम आदमी की जेब पर डीजल पेट्रोल के माध्यम से डाका डाल रही है। प्रभात फेरी निकाली है, इसके बारे में। ये उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने गांव-गांव कांग्रेस के नाम से कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से लेकर प्रदेश और जिला के जो पदाधिकारी हैं, वो गांव में रात्रि प्रवास करते हैं। गांव के बारे में क्या समस्या हैं, क्या वहाँ पे कौन से लोग हैं जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट सेवाएं विभिन्न क्षेत्रों में दी हैं, उनको सम्मानित करने का भी कार्यक्रम इसके माध्यम से चलाया गया है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से उत्तराखंड में और देश में फेल हो चुकी है, जिसने लोगों से वोट लेते समय तमाम वो वायदे किए, तमाम वो सपने दिखाए और मैं कह सकता हूं कि लोगों को ठगने का प्रयास किया। आज उनकी सच्चाई जो है वो जनता के सामने उजागर हो चुकी है और जनता जान चुकी है कि वो महंगाई के नाम पे उनको ठगा गया। आज महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है। हर एक ज़रूरी जो चीज़ें हैं, जो दिनचर्या में लोगों के काम आती हैं, वो आज 2014 के मुकाबले 3 से 4 गुना तक कई चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं। चाहे खाने पीने की चीज़ें हों, पेट्रोल डीजल गैस के दाम हों, आज आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है और ऊपर से बेरोजगारी है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, चाहे वो नोटबंदी की थी, चाहे जीएसटी की ऊंची दरें थी और अब जो अचानक लॉकडाउन कोरोना के समय लगाया, तो ये नीतियां ऐसी बनाई जिससे पूंजीपतियों को लाभ होता है। जो बेरोजगार नौकरी की आस में थे, उनको तो नौकरी बड़े दूर की बात है, लेकिन जिनके पास रोजगार के साधन थे, उनकी भी नौकरियां, 12 करोड़ लोगों की नौकरियां हमारे देश में चली गई और सरकार ने उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की। जो पैकेज कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया, उसका किसी ऐसे प्रभावित बेरोजगार को लाभ नहीं मिला जिसका स्वरोजगार से अपना रोजी रोटी चल रही थी, उसको कोई पैसा नहीं मिला। जिसका रोजगार छिन गया, उसको कोई लाभ, उसको सहायता नहीं मिली और सिर्फ बड़े पूंजीपतियों को लाभ दिया गया कोरोना महामारी की आड़ में। और ये सरकार जो है, ये आम जनता की सरकार ना बनकर ये कुछ बड़े जो औद्योगिक घराने हैं, उनकी सरकार बन के रह गई है। सर, आपने जैसे बताया कि महंगाई इतनी हो गई, तो आपकी सरकार 2022 में बन जाएगी कि इसका पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए? निश्चित तौर पे कम हो गए। आज हमारा हिमाचल प्रदेश में संबंध रखता हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो डीजल 80 रुपये लीटर बिक रहा है, वही डीजल उत्तराखंड में 87 रुपये बिक रहा है ना। जबकि परिस्थितियाँ एक जैसी हैं, तो यहाँ की सरकार को भी चाहिए था कि वो भी
थोड़े से अपने डीजल में दामों में कमी करते, है ना। तो ये सरकार जो है ये आम आदमी के हित में नहीं सोचती है। आज सिर्फ डीजल पेट्रोल की बात नहीं है, खाने पीने की चीज़ों के दाम बहुत ऊंची दरों पे जो है वो लोगों को ख़रीदना पड़ रहा है। आज अगर हम देखें गैस के रेट जो हैं वो 1000 से ज़्यादा का सिलेंडर बिक रहा है। कांग्रेस के समय में तो 835 रुपये तक भी एक सिलेंडर पे सब्सिडी दी जाती थी। और ये जो गैस पे और पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, ये भी सरकार ने बड़े स्तर के ऊपर बड़े पैमाने पर कुछ पूंजीपतियों को अनुचित और अनैतिक लाभ देने के उद्देश्य से जो कदम उठाए, उसकी वजह से ये रेट बढ़े हैं। सर, जो आपने रैली निकाली है आज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कच्चे तेल की कीमतें हैं उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। सर जो आपने रैली निकाली है आज, इसका क्या संदेश है? और कोई टोल फ्री नंबर भी आपने जारी किया है? टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिसमें जो हमारा ये 14 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक एक जन जागरण अभियान कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में शुरू किया है। महंगाई के विरुद्ध, बेरोजगारी के विरुद्ध और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जिनकी वजह से ये महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, कुशासन बढ़ा है, और जो आम जनता को छोड़कर ये कुछ पूंजीपतियों की जेब में जो है भाजपा के नेता बैठे हैं, इन सारी बातों को उजागर करने के लिए जो है ये कांग्रेस पार्टी ने जन जागरण अभियान शुरू किया है। हम आम जनता से अनुरोध करते हैं कि जो हमारा टोल फ्री नंबर जारी किया है उस पर जो है मिस्ड कॉल मारकर अपना आप समर्थन पार्टी के नाम से